गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा चीनी उद्योग। ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। चीनी उद्योगों के बारे में हम बात करेंगे आज हमारे भारत में। ठीक है, विश्व के साथ साथ में विश्व के थोड़े से टॉपिक को लेते हुए जो हमारा भारत में जो चीनी उद्योग है वो हम आज पूरा करें। ठीक है, कई बार जो है आपके उद्योगों में जो है चीनी उद्योग के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। चीनी उद्योग हो गया आपका, पेट्रोकेमिकल उद्योग आपका है उसके बारे में पूछ लेते हैं, रसायन उर्वरक उद्योग है उसके बारे में पूछ लेते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछ लेते हैं, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। तो ये आपके मुख्य मुख्य जो हैं जो औद्योगिक क्रियाएँ आपकी हैं, जो उद्योग आपके हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ उद्योगों के बारे में पढ़ा, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग के बारे में, आपके सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमने पढ़ा, हमने पेट्रो रसायन जो उद्योग हमारे हैं उनके बारे में पढ़ा। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चीनी उद्योग। ठीक है, तो चीनी उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पूरे विश्व में अगर देखें, विश्व में चीनी उद्योग जो है चीनी उत्पादन हेतु गन्ने के साथ साथ चुकंदर, शकरकंद तथा अन्य मीठे पदार्थों का उपयोग करते हैं। अन्य मीठे पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, चीनी बनाने के लिए क्या करते हैं? गन्ने का उपयोग तो सब जगह ही होता ही है। ठीक है, चुकंदर का भी करते हैं, शकरकंद का भी करते हैं, और दूसरे अगर कोई मीठी फसलें उत्पादित होती है, रसदार जो फसलें होती है उनसे भी चीनी का उत्पादन जो है विश्व के विभिन्न देशों में किया जाता है। अब बात आती है हमारे भारत की। तो भारत में जो है चीनी का उत्पादन, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन जो हमारे भारत में होता है वो गन्ने पर आधारित है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपके गन्ने द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गन्ने द्वारा प्राप्त होता है। लगभग अगर हम देखें चीनी उद्योग में 60% व्यय गन्ने को प्राप्त करने में होता है। गन्ने को प्राप्त करने में होता है। ठीक है, तो हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में तो उल्टा प्रतिरूप हमको दिखाई देता है। चीनी विश्व में जो है वो चुकंदर से, शकरकंद से तथा गन्ने से और दूसरे मीठे जो फल वगैरह है या दूसरी जो मीठी फसलें जो हैं उनसे उत्पादित करते हैं। लेकिन हमारे भारत में तो 60% जो व्यय होता है चीनी उद्योग में वो गन्ने के लिए होता है। किसके लिए होता है? गन्ने के लिए होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में जो गन्ने का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से हमको देखने को मिलता है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, यानी कि 1932 की हम बात करते हैं। ठीक है, सन 1932 से 1950 तक, सन 1932 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश शासन द्वारा 1950 तक बना रहा, हालांकि प्रारंभ जो 1932 तक माना जाता है, ठीक है, तक ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के चीनी उद्योग को सरकारी संरक्षण प्रदान किया गया या प्रदान
किया, जिसके फलस्वरूप चीनी उद्योग में वृद्धि हुई। चीनी उद्योग में वृद्धि देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। क्या किया? ब्रिटिश जो सरकार थी उस समय हमारे भारत में, उन्होंने चीनी उद्योग पर जो है सरकारी नियंत्रण किया और इसको संरक्षण प्रदान किया चीनी उद्योग को। तो इस संरक्षण के कारण ही आज जो है हमारी लगातार जो वृद्धि है वो हमको देखने को मिलती है चीनी उद्योग में। हालांकि कुछ समय के उपरांत जो है हमारे चीनी उद्योग में गिरावट भी हमको देखने को मिली थी, जब उत्पादन जो है गन्ने का कम हुआ था। ठीक है, तो अगर आज की बात करें तो आज भी उत्पादन जो है वो कम ही देखने को मिल रहा है बनिस्बत पहले के। ठीक है, तो 1932 से लेकर 1950 तक। अगर हम 1931 की बात करें तो हमारे भारत में 1931 में भारत में 1931 में लगभग चीनी मिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में 1931 में मात्र 31 चीनी मिलें कार्य कर रही थी। ठीक है, ये उस समय की बात है 1931 में। हमारे भारत में 1931 में मात्र 31 चीनी मिलें कार्य करती थी। ठीक है, जो कि 1.63 लाख टन चीनी का उत्पादन प्रतिवर्ष करती थी। कितने? 1.63 लाख टन चीनी का जो उत्पादन है वो इस समय प्रतिवर्ष हमको देखने को मिलता है हमारे भारत में। 1931 की अगर हम बात करें तो अगर इसी क्रम में हम आगे बात करें या बढ़ते हुए क्रम में हम बात करें तो 1950 से 51 में अगर हम बात करें, 1950 से लेकर 51 तक जो मिलों की संख्या थी हमारे भारत में, 1950 से 51 में मिलों की जो संख्या है हमारे भारत में कितनी हो गई? वो हो गई लगभग 139। 50-51 मिलों की संख्या 139 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 139 मिलों की संख्या हमारे भारत में हो गई। और इसी समय जो उत्पादन प्रतिरूप है वो 11.34 लाख टन हो गया। उत्पादन बढ़कर कितना हो गया? 11.34 लाख टन प्रतिवर्ष। कितना हो गया? प्रतिवर्ष जो है वो हमको 11.34 लाख टन जो है वो उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम कर रहे हैं हमारे भारत में चीनी उत्पादन की। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखें आगे बढ़ते हुए 2006-07 में देखो हमारे पास में 1931 से हम प्रारंभ कर रहे हैं, 1950-51 और 2006-07 की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में 506 चीनी मिलें चीनी का उत्पादन कर रही थी। 506 चीनी मिलें चीनी का उत्पादन कर रही थी। और उत्पादन अगर हम देखें तो लगभग 282 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा था। लेकिन विगत सालों में जो है वो चीनी के उत्पादन में कमी देखने को मिली है। अब चाहे वो आपके जलवायु के कारण देखने को मिली हो, चाहे वो आपका जो उत्पादन है वो कम हुआ हो उसके कारण देखने को मिली हो, या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके कारण देखने को मिली हो, लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है हमारे चीनी उद्योग में, भारत के चीनी उद्योग में। ठीक है, आज अगर हम उद्योगों की बात करें, सभी उद्योगों में, जैसे कि जो आपके कृषि आधारित जो उद्योग है, जिनमें सबसे बड़ा जो उद्योग हमारा आता है सूती वस्त्र उद्योग।
सूती वस्त्र उद्योग के बाद में दूसरे नंबर का उद्योग माना जाता है आपका चीनी उद्योग। तो बोर्ड पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको जगह कम रह रही है, मिटा देते हैं जगह को, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो कोई बात है अपने पास में। कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि चीनी जो उद्योग हमारे भारत में है वो कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद में दूसरा बड़ा नियोक्ता है, दूसरा बड़ा उत्पादनकर्ता उद्योग है आपके सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, अगर हम चीनी उत्पादन की बात करें, पूरे विश्व में चीनी उत्पादन की बात करें तो क्यूबा के बाद में, क्यूबा जो है, इधर मिटा देते हैं इसको, चीनी उत्पादन में अगर हम बात करें भारत का जो स्वरूप है पूरे विश्व में चीनी उत्पादन में, क्यूबा के बाद भारत का दूसरा स्थान किसमें? चीनी उत्पादन में। ठीक है, दूसरा स्थान है। लेकिन अगर हम बोले गुड़, शक्कर और खांडसारी, दोबारा देखना, गुड़, खांडसारी, शक्कर और चीनी, इन सभी उद्योगों को मिलाकर अगर बात की जाए, गुड़ उद्योग, खांडसारी उद्योग, शक्कर उद्योग और चीनी उद्योग को मिलाकर बात की जाए तो भारत विश्व का सर्वाधिक उत्पादन करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता देश है, उत्पादन करता है। अगर संयुक्त रूप से बात आती है ना चीनी, गुड़, खांडसारी और शक्कर की, तो फिर क्यूबा से भी आगे निकल जाता है हमारा भारत। लेकिन अगर चीनी की बात आती है तो क्यूबा नंबर 1 और हमारा भारत नंबर 2 पे रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उत्पादन की पूरे विश्व में स्वरूप की हमारे भारत की। ठीक है, कि भारत का स्थान कहाँ आता है, पहला स्थान किसका है, उसकी हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि चीनी उद्योग में जो है कितने लोग कार्य करते हैं, कृषक कितने कार्य कर रहे हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए, चीनी उद्योग में अगर हम देखें तो लगभग चीनी उद्योग में भारत में लगभग 2.86 करोड़ लोग अपनी जीविका चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं। कौन से उद्योग में? चीनी उद्योग में। कितने लोग? 2.86 करोड़ लोग। देखो कितने सारे लोग हैं, 2.86 करोड़ लोग आजीविका चलाते हैं। इसके अलावा लगभग 2.50 यानी 2.50 करोड़ कृषक गन्ने की कृषि में संलग्न है, गन्ने की कृषि में संलग्न है। ये देख लो, लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे चीनी उद्योग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? चीनी उद्योग से जुड़े हुए हैं हमारे भारत में। 2.86 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इससे आजीविका चलाते हैं, अपनी आजीविका का प्रमुख साधन मानते हैं चीनी उद्योग को। जबकि 2.50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्य करते हैं गन्ने का, जिन्हें हम कृषक मानते हैं। क्या मानते हैं? कृषक मानते हैं। ठीक है, तो ये 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो गन्ने की कृषि कर रहे हैं। किसकी कृषि कर रहे हैं? गन्ने की।
किन के लिए कर रहे हैं? इन लोगों के लिए, 2.86 करोड़ लोगों के लिए, ताकि ये अपनी आजीविका चला सके चीनी उद्योग के रूप में। किसके रूप में? चीनी उद्योग के रूप में। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे चीनी उद्योग की। ठीक है, जिसमें उत्पादन की बात हमने कर ली कि उत्पादन कितना हो रहा है, ईयर बाय ईयर की हमने बात की है, समय विशेष की हमने बात की है, 1931 से लेकर और 2006-07 तक हमने बात की। अब हम जो बात करते हैं चीनी उद्योग के स्थानीयकरण का, चीनी उद्योग के स्थानीयकरण की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चीनी उद्योग का स्थानीयकरण वो देख लेते हैं। चीनी उद्योग का स्थानीयकरण, स्थानीयकरण। देखिए, सबसे पहली बात तो चीनी उद्योग के लिए जो है प्रमुख कच्चा माल जो है वो क्या है? गन्ना। क्या है? गन्ना। हमारे भारत में अगर हम देखें तो प्रमुख कच्चा माल, प्रमुख कच्चा माल, ठीक है, प्रमुख कच्चा माल है गन्ना उद्योग के लिए। प्रमुख कच्चा चीनी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल आपका क्या है? गन्ना। और जो गन्ना है उसमें बहार हास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बहार हास। बहार हास का मतलब होता है कि गन्ने में दूरी और समय के साथ जो है वजन में कमी होती जाती है, वजन में कमी होती जाती है। अब जब वजन में कमी होती है तो सीधी सी बात है, अगर मान लो 500 टन गन्ना 50 किलोमीटर की दूरी तक लेके जाना है तो कुछ ना कुछ प्रभाव जो है इस 500 टन में देखने को मिलेगा। हो सकता है 480 टन रह जाए, हो सकता है 470 टन रह जाए, या हो सकता है 450 टन रह जाए। क्यों? क्योंकि गन्ने में होती है रस की मात्रा। किसकी मात्रा होती है? रस की, जिसे हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज के नाम से जानते हैं। तो ये सुक्रोज की जो मात्रा है या रस की जो मात्रा है समय और दूरी के संदर्भ में कम होती जाती है, और जब ये कम हो जाती है तो सीधी सी बात है चीनी का उत्पादन जो होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसका चीनी के उत्पादन में जो है वो कमी देखने को मिलती है, क्योंकि रस कम आ रहा है, रस कम आ रहा है तो चीनी भी फिर कम उत्पादित होती। ठीक है, इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो आपका चीनी उत्पादन होता है, चीनी उत्पादन का 60% व्यय, 60% व्यय जो होता है, खर्च जिसको हम बोलते हैं, खर्च कर लो आप यहाँ पे और भी अच्छा रहेगा। 60% खर्च जो होता है चीनी उद्योग का वो गन्ने के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? गन्ने के रूप में। ठीक है, इसीलिए भारत की ज़्यादातर चीनी मिलें स्थानीय रूप से गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में, इसीलिए भारत की ज़्यादातर चीनी मिलें स्थानीय रूप से गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। ठीक है, तो ये स्थापित हो गई। भारत की ज़्यादातर चीनी मिलें जो है स्थानीय रूप से गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास में या गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती है। इसी के लिए हम एक बात यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। 100 टन गन्ने से
मात्र 100 टन गन्ने से मात्र 10 से 12 टन चीनी का उत्पादन होता है, चीनी का उत्पादन होता है। अब देख लो, आप खुद देख लो, इसमें 100 टन चीनी, 100 टन गन्ने का उपयोग करेंगे तब जाके हमारे पास में 10 से 12 टन चीनी बनती है। अगर हम यही गन्ना जो है दूसरे क्षेत्रों से लेके आएंगे तो ये जो प्रतिशत, ये जो फाउंडेशन हमको मिल रहा है 10 से 12 टन का, वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रस की मात्रा है, सुक्रोज की जो मात्रा है वो 100 टन वाले गन्ने में कम होती जाएगी, दूरी के संदर्भ में, समय के संदर्भ में। इसीलिए स्थानीयकरण की जब बात आती है तो गन्ने के खेतों के पास में ही हमारी चीनी की जो मिलें हैं वो स्थापित की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है गन्ना जो है भार हास वाला, गन्ना क्या है? भार हास वाला पदार्थ है, भार हास वाला पदार्थ है जिसमें सुक्रोज की मात्रा दिनों दिन घटती है। इसमें सुक्रोज की मात्रा समय और दूरी के संदर्भ में, समय और दूरी के संदर्भ में घटती है, ठीक है, घट गई। तो ये जो है हमारा स्थानीयकरण प्रभाव हमको देखने को मिलता है। किसमें? चीनी उद्योग में। किसमें देखने को मिलता है? चीनी उद्योग में जो है हमको, इसीलिए कहते हैं ना चीनी उद्योग का स्थानीयकरण इसीलिए प्रभावी होता है क्योंकि प्रमुख कच्चा माल क्या है? गन्ना, और इसमें होता है भार हास। और चूंकि चीनी उत्पादन में 60% जो खर्चा आता है वो गन्ने से आता है, कच्चे माल के रूप में, गन्ने के रूप में, ठीक है। इसलिए भारत की ज़्यादातर जो चीनी मिलें हैं कहाँ स्थापित की गई है? गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के समीप। चाहे वो आप यूपी की मिलें देख लो, चाहे महाराष्ट्र की देख लो, चाहे तमिलनाडु की देखो, चाहे आपके गुजरात की देखो, या चाहे फिर आप कर्नाटक की जो मिलें हैं वो देखो, सभी, या हरियाणा पंजाब की है उनको देख लो, वो आपके उत्पादन क्षेत्रों के समीप ही स्थापित की जाती है। कारण वही बात है कि जो सुक्रोज की मात्रा है वह समय और दूरी के संदर्भ में कम होती जाती है, होती है ना, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्थानीयकरण, गन्ने का, चीनी उद्योग का स्थानीयकरण। अब हम बात करेंगे उत्पादन प्रतिरूप की। हमारे भारत में चीनी का उत्पादन प्रतिरूप या चीनी उद्योग का वितरण, और इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चीनी उद्योग वितरण की। चीनी उद्योग वितरण, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं हमारे भारत के संदर्भ में। देखिए, भारत की 90% चीनी का उत्पादन, भारत की 90% चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश, देखो नाम लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आपका तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। इसके अलावा आपका बिहार, बिहार में भी गन्ना होता है, तराई क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में, गंगा नदी वाला जो भाग है, बिहार, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे जो है हमको चीनी का उत्पादन देखने को मिलता है।
बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और कर्नाटक भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। कर्नाटक को भूल गया मैं, कर्नाटक। तो ये सभी राज्य मिलकर हमारे भारत की 90% चीनी, कितने प्रतिशत चीनी? 90% चीनी का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु, जिनमें से हमारे ये जो 3 राज्य जो हैं वो दक्षिण भारत में शामिल होते हैं लगभग, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक की अगर हम बात करें। और अगर हम आज वर्तमान में देखें तो गन्ने का जो उत्पादन है वो उत्तरी भारत से वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, प्रवासित, जिसको हम बोलेंगे ना स्थानांतरित, दक्षिणी भारत की तरफ। दक्षिणी भारत में जो है वो गन्ने का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले जो उत्पादन 90% उत्पादन उत्तरी भारत में होता था, आज मात्र 60 से 65% जो उत्पादन है वो उत्तरी भारत में हो रहा है, और बाकी का जो उत्पादन है वो आपके साउथ इंडिया में हो रहा है या दक्षिणी भारत में हो रहा है। कारण क्या है इसका? इसका कारण है समुद्री जलवायु। क्या कारण है इसका? समुद्री जलवायु। समुद्री जलवायु में जो गन्ना होता है उसका आकार है वो बढ़ जाता है, वो मोटा हो जाता है, और उसमें रस की मात्रा या सुक्रोज की जो मात्रा है वो भी बढ़ने लगती है। तो इसीलिए जो हमारे दक्षिण भारत में जो गन्ने का उत्पादन होता है उससे चीनी की जो मात्रा है वो अधिक बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें सुक्रोज और रस जो होता है वो अधिक पाया जाता है या अधिक होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जलवायु के कारण, आर्द्र जलवायु के कारण और समुद्री जलवायु के कारण वहाँ जो है गन्ने का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। अब तो ये तो हो गए 90% उत्पादन करने वाले। अब इनके अलावा भी भारत में अन्य गन्ना उत्पादक या अन्य चीनी उत्पादक राज्यों में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल आदि को माना जाता है। गन्ने का उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्पादन, चीनी उद्योग का वितरण प्रतिरूप। क्या हो गया? चीनी उद्योग का वितरण प्रतिरूप। अगर हम देखें, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 90% उत्पादन तो इन्हीं राज्यों में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें आपस में चीनी उत्पादन में एक होड़ सी बनी रहती है। वैसे तो देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो है चीनी का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन कुछ वर्षों में, जैसे कि 3 साल 5 साल के दौरान, 3 साल में या 5 साल में जो है महाराष्ट्र नंबर 1 होता रहता है, नंबर 1 होता रहता है। तो सीधी सी बात क्या है, इनमें आपस में जो है होड़ सी बनी रहती है। किसकी? चीनी उत्पादन की। कभी महाराष्ट्र नंबर 1 हो जाता है तो कभी आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर जो उत्पादन होता है वो आपके उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। किसका? चीनी का, ठीक है। गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ने का उत्पादन भी इन्हीं 2 राज्यों में भारत में सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है। गन्ना उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसलिए मैंने बात कही थी कि भारत में वर्तमान में कमी आई है उत्तरी भारत में। भारत में वर्तमान में उत्तरी भारत में 60 से 65% चीनी उत्पादन हो रहा है, जो कि किसी समय 90% होता था। और दक्षिणी भारत में 45% चीनी उत्पादन हो रहा है। ठीक है, सॉरी 40% चीनी उत्पादन हो रहा है।
आगामी वर्षों में और भी इसके बढ़ने की संभावना है। आपके चीनी उद्योग में दक्षिण भारत के राज्यों का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे जो जलवायु दशाएं हैं वो चीनी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, या जिनको बोलते हैं कि ना अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु के कारण, अनुकूल जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। कहाँ? दक्षिणी भारत के राज्यों में, हमारे भारत के दक्षिणी भारत के राज्यों में अगर हम देखें, ठीक है। अब हम हमारे राज्यों के अनुसार जो है हमने बात की अभी उत्पादन प्रतिरूप की, तो उत्तरी भारत का और दक्षिणी भारत की हम बात कर रहे थे चीनी उत्पादन में, ठीक है। उसके कारण निम्नलिखित है, चीनी उद्योग का दक्षिणी भारत की ओर जो स्थानांतरण हो रहा है उसके निम्नलिखित कारण हमारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखिए ध्यान से आपको देखना है। दक्षिण भारत में अगर हम देखें, हमारे दक्षिण भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है हमारे दक्षिण भारत में। जब उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है तो जो कि वो ये जलवायु जो है वो आपके गन्ना उत्पादन के लिए उत्तम होती है। इसीलिए गन्ना यहाँ पे मोटा एवं अधिक रस वाला होता है। क्यों? क्योंकि जो जलवायु कैसी है वो उष्ण कटिबंधीय है, वो गन्ने उत्पादन के लिए अति उत्तम जलवायु मानी जाती है। इसीलिए गन्ने का जो आकार है मोटा होता है और रस भी इसमें अधिक मात्रा में होता है। रस का मतलब सुक्रोज की जो मात्रा है वो अधिक होती है, जिससे चीनी का उत्पादन भी अधिक किया जा सकता है। एक तो ये बात के कारण भी उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर गन्ने का प्रस्थान हो रहा है, या चीनी उद्योग का प्रस्थान देखने को मिल रहा है। अगर हम पहले की बात करें तो 90% चीनी जो है यूपी और बिहार राज्यों में उत्पादित होती थी, उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो। और आज जो है 90 से गिरकर यहाँ पे हो गया 60 से 65% भाग पूरे भारत का, जबकि चला गया है कहाँ पे? दक्षिण भारत में, ठीक है। दूसरा जो कारक आता है, दूसरा जो कारण है वह है दक्षिणी भारत में जलवायु कैसी है? उष्ण एवं आर्द्र होने के कारण जो है गन्ने की जो पिराई होती है जो लंबे समय तक होती है, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। लगभग 8 महीने तक गन्ने की पिराई दक्षिणी भारत में देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है, काफ़ी लंबे समय तक होती है गन्ने की पिराई। जबकि उत्तरी भारत में जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक शुष्कता के कारण, एक तो ये हो गई शुष्कता और एक हो गया तापमान भी ज़्यादा, तो तापमान और शुष्कता के कारण कम समय में ही गन्ने की पिराई का जो कार्यक्रम है वो पूरा कर लिया जाता है उत्तरी भारत में। क्यों? अगर पिराई समय पे पूरी नहीं करेंगे तो गन्ने की जो रस की मात्रा है वो कम हो जाएगी और गन्ने का जो आकार है वो भी पतला रह जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, और एक तो नमी की मात्रा भी नहीं है, शुष्कता ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है गन्ना सूखने लगता है। दक्षिण भारत की चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में आती हैं। कौन से क्षेत्र में आती है? सहकारी क्षेत्र में। जबकि उत्तरी भारत की ज़्यादातर मिलें सहकारी क्षेत्र में नहीं आती है। अब सहकारी क्षेत्र में आने से इन मिलों को एक फ़ायदा यह हो जाता है कि ये जो मिलें हैं इनका संचालन कार्य जो है वो आसान रहता है। उचित प्रकार से इन मिलों का संचालन कार्य देखने को मिलता है, जिससे इनमें उत्पादन भी बढ़ता है, उत्पादन प्रतिरूप भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इन मिलों में जो है वो आपके सहकारी क्षेत्र जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। किसमें? दक्षिण भारत की चीनी मिलों में, दक्षिण भारत की चीनी मिलों की अगर हम बात करें तो, ठीक है, क्योंकि इनका जो संचालन है वो सही दिशा में हो रहा होता है। एक बात ये हो गई, तो 3 कारक हो गए हमारे पास में। और चौथा और अंतिम कारण क्या है कि दक्षिण भारत की जो अधिकांश मिलें हैं वो नई खोली गई है। कैसी खोली गई है? नई। और नई खोले जाने के कारण जो है इनमें अधिकतर मशीनें कैसी है? आधुनिक है। अधिकतर मशीनें कैसी है? आधुनिक। अब जब मशीनें आधुनिक है तो सीधी सी बात है उत्पादन पे फर्क पड़ता है, उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। किसका? चीनी उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मशीनें हैं
वो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है या नई तकनीकी पे आधारित आधुनिक मशीनें हैं, ठीक है, इसलिए उनका उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो आपके पिराई से और मिलों में जो है, यहाँ पे जो मिलें हैं उन मिलों में जो गन्ने की जो खोई प्राप्त होती है वो ईंधन के रूप में उपयोग में भी ली जाती है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। तो इसलिए कोयला और दूसरी विद्युत शक्ति जो है उसका फर्क कम पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये तो थे आपके कारण चीनी उद्योग के उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर प्रसार के कारण या स्थानांतरण के कारण, ठीक है। ध्यान से देख लो एक बार और आप, दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जिससे यहाँ का गन्ना मोटा और अधिक रस वाला होता है। दूसरा क्या है, दक्षिण भारत में आर्द्र और उष्ण जलवायु के कारण लंबे समय तक जो है पिराई प्रोग्राम रखा जाता है, पिराई का जो होता है ना गन्ने का पिराई कार्यक्रम चलाया जाता है। जबकि उत्तरी भारत में अधिक तापमान और शुष्कता के कारण कम समय में पूरा कर लिया जाता है पिराई और गन्ने में जो है रस की मात्रा कम रह जाती है। 8 महीने तक पिराई की जाती है आपके दक्षिण भारत में, तो इसलिए लंबा समय मिलता है उनको। दक्षिण भारत की चीनी मिलें सहकारी सेक्टर में आती है, इसलिए उनका संचालन जो है वो मजबूत हाथों में होता है, जो उत्पादन अपने आप उसमें बढ़ता है। जबकि इसके अलावा अपने उत्तर भारत की जो मिलें हैं वो सहकारी सेक्टर में कम है, इसलिए मनमाना उत्पादन वहाँ पे देखने को मिलता है ना, मनमाने तरीके से वहाँ पे कार्य होते हैं, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल आपका जो है वो अधिकांश मिलें क्या है, नई खोली गई है, इसीलिए उनमें नई मशीनों का उपयोग किया गया है, इसलिए उत्पादन इनमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो स्थानांतरण के कारण हो गए। अब हम उत्पादन प्रतिरूप की बात कर लेते हैं राज्यों के अनुसार। उत्पादन प्रतिरूप की बात कर लेते हैं राज्यों के अनुसार। देखिए, उत्पादन प्रतिरूप भारत में, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कभी कभी नंबर 1 की जो पोजीशन है वो महाराष्ट्र ले लेता है। कौन ले लेता है? महाराष्ट्र ले लेता है। लेकिन परंपरागत रूप से यही आपका प्रथम उत्पादक माना जाता है। यहाँ पर परंपरागत रूप से चीनी का उत्पादन हो रहा है, चीनी का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें, प्रमुख क्षेत्र तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र और दूसरा आता है तराई क्षेत्र, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन देखने को मिलता है, जिनमें मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, शाहपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर और एक और आता है आपका बिजनौर। प्रमुख उत्पादन करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद में अगला आता है हमारा महाराष्ट्र, MHA, महाराष्ट्र। दूसरा
सर्वाधिक उत्पादन करता, सर्वाधिक उत्पादन करता। दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य कौन सा हुआ है? महाराष्ट्र हो गया। और भारत का दूसरा सर्वाधिक मिलों वाला राज्य, कौन सी मिलों का? चीनी मिलों का, मिलों वाला राज्य। ठीक है, भारत का दूसरा सर्वाधिक मिलों वाला राज्य कौन सा है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रमुख उत्पादक अगर बात करें तो पूरे भारत का यहाँ पर जो है 20% मिलें, पूरे भारत की 20% मिलें देखने को मिलती है भारत की, और 32% चीनी का उत्पादन होता है। उत्पादन भारत 20% तो क्या है? मिलें हैं, और 32% इन मिलों से चीनी का उत्पादन होता है पूरे भारत का। ठीक है, प्रमुख अगर क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी सतारा, अहमदनगर यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है। अहमदनगर, यहाँ पर 11 मिलें हैं चीनी की, अहमदनगर में कितनी मिलें? 11। इसके अलावा उत्तरी सतारा, सोलापुर। ठीक है, ये आपके प्रमुख हैं यहाँ के गन्ना उत्पादन क्षेत्र। किसके? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के बाद में अगला हमारा आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे। एपी, आंध्रा के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हैदराबाद, विशाखापट्टनम, ठीक है, हासपेट, और कौन सा? कृष्णा गोदावरी, ये चीनी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पे चित्तूर और शामलकोट, ये आपके आंध्र प्रदेश के चीनी के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद में अगला हम ले लेते हैं बिहार। ठीक है, बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए बिहार में जो है चंपारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है, पटना, गया के बाद में शाहबाद, दरभंगा, ये यहाँ के सारण भी ऐड करो भी, सारण, यह आपके प्रमुख चीनी उत्पादन क्षेत्र हैं बिहार के। ठीक है, और बिहार के बाद में हम बात कर लेते हैं हमारा अंतिम जो है जहाँ पे होता है उत्पादन चीनी का। वैसे तो बहुत सारे राज्य हमारे भारत में हैं, लेकिन मुख्य राज्यों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला आता है कर्नाटक। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं कर्नाटक, 5वें नंबर पे कर्नाटक। कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं प्रमुख उनकी हम बात कर लेते हैं। कर्नाटक में बेलगांव, कर्नाटक में लगभग 11 मिलें हैं। कितनी मिलें हैं? 11 मिलें कार्य कर रही है कर्नाटक में चीनी की। बेलगांव हो गया, मुनीराबाद के अलावा आपके गंगावती, कर्नाटक में गंगावती, कोलार माइंस का नाम सुना है ना, वो कोलार क्षेत्र, और सम्मेश्वर क्षेत्र। तो ये हो गया आपका कर्नाटक। और इस प्रकार ये हमारे भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल किए जाते हैं। इन राज्यों के अलावा भी अगर हम देखें हमारे भारत में, इन राज्यों के अलावा भी अगर हम देखें चीनी उत्पादन में, तो हमारा पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात आदि राज्यों में भी चीनी का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे राज्यों में चीनी उत्पादन की बात। अब हम जो है
चीनी उद्योग से संबंधित समस्याओं की बात करेंगे। वो जो समस्या है वो हम करेंगे कल, ठीक है। ये आपके प्रमुख क्षेत्र हो गए चीनी उत्पादन के हमारे भारत में। राज्यों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो, ठीक है, जहाँ पे चीनी का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? देखो, नंबर 1 पे क्या है? उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हमारा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, उसके बाद में बिहार, फिर कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में फिर गुजरात, पंजाब और आपके हरियाणा राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, केरल राज्यों में गन्ने का और चीनी का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत की सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है। यहाँ पर परंपरागत रूप से होता है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मुरादाबाद, बरेली, शाजापुर और बिजनौर में। ऐसे ही आपके महाराष्ट्र में भारत का दूसरा सर्वाधिक मिलों वाला राज्य है और दूसरे नंबर का उत्पादन भी करता है चीनी का। हालांकि समय समय पर नंबर 1 भी हो जाता है, प्रथम स्थान भी ये प्राप्त कर लेता है, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ देता है। प्रमुख क्षेत्रों में देखें तो 20% मिलें यहाँ पे भारत की है और 32% चीनी उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों में अहमदनगर 11 मिलें हैं, उत्तरी सतारा, कोल्हापुर और शोलापुर प्रमुख है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, विशाखापट्टनम, हासपेट, कृष्णा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, चित्तूर और शामलकोट में गन्ने का उत्पादन होता है। बिहार में चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और शाहबाद, दरभंगा और सारण में भी उत्पादन होता है चीनी का, ठीक है, क्योंकि गन्ने का उत्पादन यहाँ पे भी होता है तराई क्षेत्रों में, बिहार के हिमालय वाले तराई क्षेत्रों में। कर्नाटक में बेलगांव प्रमुख रूप से उत्पादन होता है, 11 मिलें हैं आपके कर्नाटक में चीनी की, मुनीराबाद, गंगावती, कोलार और समेश्वर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य। इनके अलावा गौण उत्पादक राज्यों की बात करें तो पंजाब, गुजरात और आपके दूसरे प्रमुख राज्यों की हम बात करें तो